अगली खबर अयोध्या से है। अयोध्या जनपद के सरियामा ग्रामवासियों ने राजा मान सिंह के नेतृत्व में रंगों के पर्व होली को अपनी पुरानी संस्कृति के अनुसार मनाया। जिला पंचायत सदस्य व सुप्रसिद्ध समाज सेवी राजा मान सिंह ने स्टार न्यूज संवाददाता रविशंकर सिंह से बात करते हुए बताया कि हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन से फगुआ का कार्यक्रम शुरू होता है, जिसका समापन होली के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। राजा मान सिंह ने ग्रामवासियों के साथ साथ आसपास के जनपद से आए तमाम लोगों के माथे पर गुलाल लगाया व गुजिया खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया और रंगों के पर्व होली की सभी को बहुत बहुत बधाई दी। स्टार न्यूज से बात करते हुए राजा मान सिंह ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता ही हमारा परिवार है और यह होली का पर्व अपने परिवार के साथ मनाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि मेरे क्षेत्र में खुशहाली, तरक्की, आपसी भाईचारा हमेशा बना रहे और ऐसे ही मैं इन सभी का सेवक बनकर इन सभी की सेवा करता रहूं। रिपोर्ट देखिए। बायोवेदा हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव सिंह, ये हैं मेरे भाई अवधेश सिंह, और इधर आइए, आगे आइए। ये देखिए, ये सब हमारे युवा में जो आइए, अरे इंदु भाई इधर आइए। ये मास्टर साहब हैं, गुरुजी हमारे, इन्होंने इस प्रथा को जीवित रखा है। और ये सारे लोग जितने भी हैं, सामान्य तौर पर जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका लगाव फगुआ से होता ही नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इस कदर इसको इनकी नस नस में व्याप्त करा दिया है इसको, कि सभी को इससे अनुराग हो गया है। और एक समय ऐसा प्रतीत होता है कि सभी लोग आपसी वैमनस्य से भुला करके और इसको खूब आनंद लेते हैं और इस तरीके से ताली पीटते हैं। इसका एक साइंटिफिक इफेक्ट ये भी है कि अगर किसी को कहीं पर भी जो है वेसल्स में कहीं ब्लॉकेज है, खून की नली में कहीं जाम है, सब खत्म हो जाता है। हार्ट अटैक, क्या किस चिड़िया का नाम है, सब भाग जाता है सरियावा से। जय जय। काफी मजा आ रहा है और ये हम चाहते हैं कि हमारी ये जो परंपरा है, हमारी आने वाली पीढ़ी इसको आगे लेकर के जाए और बिल्कुल जीवंत रखे इसको, क्योंकि हम लोग अपनी रोजी रोटी में व्यस्त होकर शहर चले जाते हैं जरूर, लेकिन अगर हम अपने गांव से, अपनी माटी से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार के बच्चों से जुड़े हुए हैं, उनके विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी परंपरा है। किसी भी प्रकार का संगीत हो, अगर वो लोगों को जोड़ने का काम करती है तो जहां तक मैं समझता हूं इसे बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इस गांव के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, साथ में ये भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ये सब अपने पैरों पर खड़े हों, पढ़ लिख करके बहुत आगे निकलें। सबसे पहले हमारी ग्राम सभा की देवतुल जनता को और माताओं बहनों को और बड़े बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को बारंबार प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं। इतने व्यस्त समय में होली का कार्यक्रम कल है और आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ आए, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कि हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य है हर समाज के, हमारी ग्राम सभा में सरियावा ग्राम सभा पूरे प्रदेश में जाना जाता है, पूरे प्रदेश में जाना जाता है बैसवाड़ा के नाम से। हम लोग कहाँ के वंशज है, रायबरेली के, कुछ लोग उन्नाव से हैं, लेकिन एक परिवार से हैं, ठीक। एक उंगली कटेगी सबको दम बराबर होगा, आज जान लीजिएगा। सरियावा ग्राम सभा ऐसी है जहाँ पे हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। सरियावा में एक ग्राम सभा ऐसी है जहाँ फगुआ हो रहा है, एक फगुआ जरूर समाज। बड़ों बुजुर्गों का सम्मान हमेशा अभिमान है मेरा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हमेशा अभिमान है मेरा। मेरी देवतुल जनक सम्मान को बराबर प्रणाम करता हूँ। होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों को, माता बहनों को, बूढ़े बुजुर्गों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। भैया ये कहेंगे कि जो फगुआ का कार्यक्रम अभी चल रहा है, ये आगे भी ऐसा चलता रहेगा कि? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। एक्चुअली बात क्या है ना, अभी जो ये संधि का मतलब समय चल रहा है, बुजुर्ग जो है अपनी बातों को गाने के माध्यम से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि लोग याद करने का कल्चर नहीं रहा लोगों में। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई नई पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए, तो बैठते तो उनकी समझ में नहीं आता था। तो हम लोगों ने प्लान करके सारे जो हम लोग गीत गाते थे उसको लिपिबद्ध करके किताब का रूप दे दिया
और जब उस किताब का रूप हम लोगों ने दे दिया तो हमारे युवा साथियों की जो समस्या थी, मन तो उनका बहुत था, वो समस्या सॉल्व हो गई। अब वो बैठ के उसमें देख करके उसको अच्छे से गाते हैं। हमारी विरासत जो है, अब मैं बहुत श्योर हूँ, बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि सारी हम आइए और एक नौजवान भाई से बात करते हैं। भैया क्या ये आगे प्रथा चलाते ऐसे रहेंगे? निश्चित कंटिन्यू रहेगा ये। बेसिकली होता ये है कि ठंडक के बाद जब मौसम आता है ऋतुराज बसंत, तो ठंडक के मौसम में आदमी के साथ साथ पौधे भी मुरझा जाती है। यानी ठंडक का एक ऐसा मौसम होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी, वो सब जाम हो जाती है। और जब ऋतुराज बसंत आता है तो पौधों में भी सर्कुलेशन बढ़ता है, और उसी को देख करके हम लोग फाग संगीत खूब तेज तेज गाते हैं, जिससे हमारे भी ब्लड में मान लीजिए कहीं पर क्लॉटिंग हो या कुछ हो तो वो सब पिघल जाता है, और उसी में सारी हमारी जो युवा होते हैं उसी का आनंद लेते हैं। अवधेश सिंह, मैं परिचय करा रहा हूँ। ये लोग डॉक्टर कोचिंग के संस्थापक हैं, डॉक्टर विजय सिंह जी हैं। ये हमारे झुंझुनवाला के देव कार्यकर्ता जो बाबू हैं, मनोज सिंह जी हमारे चाचा समान हैं। ये विजय सिंह जी अनुज है, अवधेश सिंह जी, ये साथ जोड़ो यार। अवधेश सिंह जी है, अवधेश सिंह जी है। अभी इनके एक छोटे भाई डॉक्टर साहब संजीव सिंह, आयुर्वेदक काम थे। मैं हमेशा जान लीजिएगा, इन्हीं लोगों की ताकत मेरे साथ है। ये लोग मेरी ताकत है, ताकत को कोई खोना नहीं चाहता है। ये लोग मुझे प्रधान प्रतिनिधि बनाए थे, ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत हुई थी। जिला पंचायत बनाए, जिला पंचायत की सबसे बड़ी जीत जिले में हुई। और मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी की जनसभा हूँ। लोग मुझसे मिलने की तरसते थे, लेकिन नहीं, ग्राम सभा से बढ़ के कोई ताकत नहीं होती है। शहर में आप रहिएगा, शहर में बगल पड़ोसी खींच के इसे लाठी मारते रहिएगा, कोई धन कर लेगा, लेकिन गांव से बड़ी प्राप्त नहीं होती है। आप जब ग्राम सामाजिक, चाहे एससी भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, अदर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, जो भी समाज हो, गांव से बड़ी बात नहीं होती है। जो सामंजस्य हम लोगों में चल रहा है, ये शायद धरती किसी को मिलेगा। मैं इतना कहूंगा, हम लोग होली पर्व इसलिए मनाते हैं कि पूरी ग्राम सभा खुशहाल है, पूरा देश खुशहाल है। होली की प्रथा एक बार आती है, बहुत अच्छा है, ये जान लीजिएगा। हम इतना कहेंगे, जितना आप लोग उम्मीद नहीं करेंगे, सरिया ग्राम सभा में सारा कल्चर लेने का। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ है, मेरी जनता दिक्कत, हमें दिक्कत, तन से, मन से, धन से, गन से मैं उसका साथ देता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई सब लोग हैं। ये हमारे फूफा जी हैं, यहाँ पे ये कम से कम 50 बीघे काश्तकार हैं अमेठी जनपद से। इनके ससुर जी हम लोग के बीच में नहीं है, राधे चाचा होते हैं, जान लीजिएगा। और आप भी बोलिए, फूफा हमारे हैं। मुझे यहाँ बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिला है, और इतना रिस्पेक्ट मिलता है मुझे यहाँ कि मैं धन्य हो गया यहाँ सरियावा में आके। भगवा क्या आपकी तरफ भी अमेठी में? और ये मेरे ऐसे, मैं इनको बहुत मानता हूँ। ये चाहे जिस पार्टी में रहे, हमसे इससे मतलब नहीं। मैं इनको व्यक्तिगत बहुत मानता हूँ, और मैं मानता रहूंगा हमेशा। आइए, हमारी ग्राम सभा में भैया, आप लोग जानते हैं, पत्रकार भाई हैं। पत्रकार एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, सूचनार्थी। बाबा सुनिए, एक चीज जान लीजिएगा, 800 ठाकुर है इस ग्राम सभा में। 800 ठाकुर है, जहां से मैं जिला पंचायत सदस्य बना हूँ। पूरी ग्राम सभा के ठाकुर जो मेरे हित थे, जमीन थे, सब लोगों ने मुझे वोट किया। उसके बाद सबसे सर्वप्रथम ब्राह्मण सभा ने मुझे वोट किया, पासी सभा ने, मतलब 7,500 वोट से मुझे आप लोगों ने चुनाव जिताया। ये खाली ये बड़े भाइयों का आशीर्वाद है। हम लोग रोज लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन ग्राम सभा का सम्मान नहीं जाने देते हैं। और भगवा के बारे में जानना चाहते हैं। भगवा भैया बहुत दिन से हमारे यहाँ हो रहा है, कई पीढ़ी गुजर गई, आज भी हम लोग उसको जिंदा किए हुए हैं। भगवा हमारे यहाँ बराबर चलता रहता है। हाँ, बहुत अच्छी है वो। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ देखे दादाजी थे, बहुत अच्छी शायरी कह रहे थे, तो भाई यहाँ पे वो दादाजी, अभी आप भगवा की बहुत अच्छी शायरी बता रहे थे, जरा एक शायरी सुनो थोड़ा सा। क्या तारे मारे हैं, कुछ भी बोलिए, रामनगर 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 नाम है।
अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे रामनगर आई जाता नहीं और बहता दरिया निकल जाता पान मुन्नी वाह वाह।